हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपको फिर वहीं ले चलते हैं जहाँ से हमने इसको पिछली वीडियो में छोड़ा था। ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 1.3 क्लास 7th। और ये देखिए स्टेटमेंट लिखी हुई है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है, उचित गुणों का उपयोग करना है। तो उचित गुण कौन से हैं? जो आसान है, जिससे हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाए, उसको हम सूटेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं। उचित गुणों का उपयोग हमने फाइंड क्या करना है? गुणनफल। फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए 625 गुणा -35, जब हम -625 गुणा 65 इनकी गुणा करके और उनका योग भी करना है। जब इस तरह की संख्या है तो आप गुणा को 1 यूनिट मानिए। 1 यूनिट ये है, इनकी गुणा हो जाएगी 1 हो जाएगी, इनकी गुणा हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, 625 यहाँ भी और 625 यहाँ भी है। तो 625 को आप कॉमन निकालिए, ये सूटेबल प्रॉपर्टी है। 625 को हमने कॉमन निकाल दिया, इसमें बच गया -35। क्योंकि माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ में एक बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसमें क्या, इसमें ये प्लस है, इसमें 625 को तो हमने यहाँ निकाल लिया, लेकिन ये माइनस और 65 ये बच गया। ठीक है। अब 625 तो यो का यो हमने रखा है यहाँ, इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस का निशान है। -35 -65 -100 हो गए, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। सेम साइन वाली कोई भी नंबर है, हम उसको ऐड करके वही साइन लगा देते हैं। समान चिन्ह वाली राशियों को जोड़ देते हैं और चिन्ह वही लगा देते हैं। अब 100 के इसकी गुणा करोगे, माइनस है, माइनस को पहले लगाओ और 625 गुणा में 100 करो तो 2 जीरो, ये इसकी आ गई 62,500 माइनस का हो जाएगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें हम? 7 गुणा में करना 50 के साथ भी और -2 के साथ भी। तो हम इसकी गुणा करेंगे दोनों के साथ। 7 गुणा में 50 की गुणा कर दो, 7 गुणा में 50 और -7 गुणा में 2। 7 गुणा में 50 तो हो गया 350, 7 5 35 और यूँ -14, 7 दूनी 14। अब 350 में से 14 घटा दो, कितना बच गया? 336। ये देखना, हमने ये देख लिया कि यहाँ -17 या -29 है और दोनों माइनस है। जब दो माइनस की हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये 17 गुणा में 29, इसके दोनों के जो माइनस है वो प्लस कर दिया हमने। क्यों कर दिए? क्योंकि गुणा में 2 माइनस प्लस हो जाती है। अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 17 गुणा में ये जो है 30 घटा में 1 लिख दिया, इसको गुणा आसान हो जाएगी। जैसे ये था 52 घटा 50 घटा 2 था, या 30 घटा 1 है। तो 17 की गुणा इस 30 के साथ भी करनी है और -17 की गुणा 1 के साथ भी करनी है। ठीक है। 17 थी 51, 1 0 और 17 एकम 17। अब 510 में से 17 घटाने हैं तो कितना बच गया? घटा दो, 510 लिख के नीचे 17 लिख के घटा सकते। जैसे 510 यहाँ 17 लिखा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गए 0, यानी कि 10 में से 1 गया 9 और यह 493 बच गई। ये है -57 गुणा -19 जमा 57। अब जब इनकी गुणा करेंगे तो ये 1 यूनिट समझी जाएगी
और 1 यूनिट हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ मैंने गुणा 1 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 57 गुणा में 1 57 ही होता है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये दोनों माइनस में है और गुणा करनी है तो प्लस हो जाएंगे, तो मैं इनको प्लस ही लिख देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है जो दिखाई दे रही है, वो कितनी है? 57। 57 कॉमन निकाल लिया, इसमें बच गया 19 और इसमें बच गया 1। ठीक है। अब 57 और गुणा में 19 जमा में 1 कितना हो गया? 20। अब इसकी गुणा करेंगे हम। गुणा करने का आसान तरीका 0 तो यूँ क्यों लगा दी, 2 7 14, 1 2 5 10 और 1 11। ये है इसकी गुणा। छठा क्वेश्चन है ये, किसी इमीकरण प्रक्रिया में, इमीकरण प्रक्रिया होता है फ्रीजिंग, जमा होना, किसी को तापमान को कम करना। कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा वो बताना है। प्रति घंटे इतना कम होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे का तापमान कितना है? कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रति घंटे कम हो रहा है 5 डिग्री प्रति घंटे। कम होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है 1 घंटे में। और हमने बताना 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब 10 घंटे में कितना कम हो जाए? जब 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 घंटे में कम होगा, कितना होगा? 5 गुणा में 10 यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि ये कम हो रहा है, तापमान कितना था? 40 डिग्री, कम कितना हो गया? 50 डिग्री। अब कितना है? अब कमरे का तापमान घटा देंगे हम, इसमें से इसको घटाएंगे। 40 माइनस 50 कितना आ जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा कमरे का तापमान। क्योंकि कम होता जा रहा है तो वो माइनस में लेंगे। ये 50 जो है माइनस में है, जितना कम होगा उतना माइनस में होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अब पहला पार्ट इसका, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं ये बताना है। देखिए हम लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त अंक। मोहन द्वारा प्राप्त अंक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 4 प्रश्न का सही जवाब देता है और सही के लिए कितने अंक हैं? 5 है। तो 4 प्रश्न करे और सही जवाब दिया तो 5 गुणा कर दिया हमने, क्योंकि 1 प्रश्न के 5 अंक है तो 4 प्रश्न के 4 गुणा 5 हो गए। 6 प्रश्न गलत के लिए -2 अंक दे रहे हैं, प्लस में 6 प्रश्न जो है वो -2 है इसके अंक, तो -2 से गुणा कर दी। अब ये कितना? 4 5 20 और ये कितना? 6 दूनी -12।
अब 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया 8। तो इसका मतलब मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हुए 8। सेकंड है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। अब 5 उत्तर सही है या हम लिख देंगे रेशमा द्वारा प्राप्त अंक 5 सही है तो 5 गुणा में कितना हो गया सही के लिए कितने 5 अंक और 5 गलत है जमा में 5% गलत है, गलत के -2 है। अब यहां हम एक तो ये कर सकते हैं 5 गुणा 5 25 हो गया और 5 गुणा में -2 10 हो गया -10। और एक ये भी कर सकते हैं भाई इसमें और इसमें देखना गुणा के हैं 2 यूनिट्स, इसकी गुणा कर दे 1 यूनिट ये बन जाएगी, इसकी गुणा करें 1 यूनिट ये बन जाएगी। लेकिन इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन भी है। क्या कॉमन है 5 हमने कॉमन निकाला, इसमें क्या बच गया 5 और इसमें क्या बच गया -2। ये इसका गुणधर्म का हमने प्रयोग किया यहाँ। अब क्या होगा 5 तो यूं का यूं है ये बाहर वाला, इन दोनों का जोड़ करो 5 और -2 का जोड़ कितना आया 3। 5 में से 2 कम हो जाएंगे 3 और 5 के और 3 की गुणा कर दो तो 15 अंक आ गए। ये हिना वाला, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है। अब 2 सही है तो सही के लिए तो हम 5 अंक देते हैं और 5 का उत्तर गलत है जमा में 5 प्रश्नों का गलत उत्तर के लिए -2 देते हैं। तो उसके कितने अंक प्राप्त किए तो हम लिख देंगे हिना द्वारा प्राप्त अंक ये है। अब यहाँ भी देखो इसकी गुणा करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगी, इसकी गुणा करें तो 1 यूनिट आ जाएगी। इन दोनों में कॉमन भी है। क्या कॉमन है 5 कॉमन है तो 5 कॉमन निकालो। इसमें क्या बच गया 2 और इसमें क्या बच गया -2। अब 5 गुणा में 2 -2 कितना हो 0, तो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब हिना के अंक कितने हैं 0 0। यह 8वां क्वेश्चन है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें यह पता लग गया कि सफ़ेद सीमेंट बेचते हैं तो ₹8 प्रति बोरी लाभ है और सलेटी सीमेंट बेचते हैं तो ₹5 प्रति बोरी हानि है। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो ए पार्ट है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, अब सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी है यहाँ लिखेंगे हम सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, बोरियों की संख्या कितनी है 3000, ठीक है 3000 और सफ़ेद है क्योंकि ये सफ़ेद सीमेंट पे ₹8 प्रति बोरी लाभ होता है। तो लाभ कितना हो गया कंपनी का लाभ 8 से गुणा कर देंगे हम 3000 गुणा में 8, 8 या 24 और बाकी 0 हम ऐसे लगा देंगे, ₹24,000 लाभ हो गया है। ठीक है आगे क्या कहता है ये 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की। अब सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 3000 है
नहीं, 5,000। तो इन पर हानि होती है 5 रुपये प्रति बोरी। तो हानि कितनी हुई? कंपनी को हानि, इसको 5 से गुणा कर दें तो ये हो गया 25,000। ठीक है। अब ये पूछा है उसका लाभ अथवा हानि क्या है कंपनी का। यह देखिए लाभ कितना आया 24,000, हानि कितनी हुई 25,000। तो हानि हुई उसकी, कंपनी को हानि हुई कितनी घटा देंगे, 25,000 में से 24,000 घटा दो तो कितना बच गया, 1,000 जो रुपए है वो इस कंपनी को हानि हुई है इस सौदे में। और ये बी पार्ट है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है, स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, इसमें हमने लिख दिया 6,400 बोरियां हैं स्लेटी सीमेंट की, 5 रुपये प्रति बोरी हानि है। तो कंपनी की हानि कितनी हुई, कंपनी को हानि हुई 5 से गुणा कर दें हम इसको, 5 से गुणा करोगे 2 जीरो तो वैसे लगा लो, 5 चौका 20, असल 2, 5 छीका 30 और 2 32, इतने रुपए हो गए, 32,000 की हानि हुई। तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और ना ही हानि। 32,000 की हानि होगी, यूं है सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो, यानी कि ये 32,000 में कितनी बोरियां बिकेंगी सफेद सीमेंट की। अब यहां लिखे सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या हमें वो बोरी बतानी है जिस पे इतना लाभ हो जाए, 32,000 लाभ हो, एक बोरी पे 8,000 लाभ है। तो 32,000 लाभ के लिए हमें कितनी बोरियां बेचनी चाहिए वो बताना है। तो हम इसको 32,000 को 8 से भाग कर देंगे, 8 चौका 32 और 3 जीरो है, तो इसका मतलब कितनी चाहिए 4,000। अगर वो बोरियां बेचे तो 4,000 गुणा 8 32,000 लाभ हो जाएगा। अगर 32,000 हानि है तो उसको ना लाभ होगा और ना हानि होगी। ये था अपना इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। स्टेटमेंट में क्या है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। जहां ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इनमें हमने एक पूर्णांक भरना है, यानी कि एक इंटीजर भरना है इसमें। अब यहाँ देखिए -3 गुणा में यहाँ खाली छोड़ दिया 27 इसका आंसर है। तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करें, गुणा करें कि 27 उत्तर आ जाए, क्योंकि इसका उत्तर प्लस में है। तो ये माइनस है तो इसका मतलब ये भी माइनस होगी तब प्लस होगी। गुणा में 2 माइनस होते ही प्लस हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए -9 और -3 दोनों गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 9 या 27। यहाँ 5 गुणा में यहाँ खाली स्थान में क्या भरें ताकि इसका आंसर -35 आ जाए, क्योंकि आंसर माइनस में है तो इनमें से एक माइनस जरूर है, ये तो प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस है। इसका आंसर भी माइनस में है, आंसर जब माइनस में है तो समझो इन दोनों में से एक माइनस है, वो पहले दे ही रखी है, ये प्लस आएगी, कितनी आएगी 7 8 56। ये आंसर प्लस में है, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगी, तब आंसर प्लस में होता है।
तो यहाँ भी माइनस आएगा, कितना आएगा 12 के 11 की गुणा करेंगे तब इसमें 132 होता है, तो ये दोनों माइनस होंगे। आज के लिए हमारा यही काम समाप्त होता है और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट्स बॉक्स में डालिए और आपका समाधान प्राप्त होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। ओके।